जी हाँ दोस्तों, तो वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक, दशमलव भिन्न। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का है और 6 से लगाकर अपर जितनी भी क्लासें हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा चैप्टर होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है, ठीक है कि, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है दशमलव भिन्न, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी भिन्न होती क्या है। फ्रैक्शंस, व्हाट इज फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन हमारे लिए है क्या, उसका हमें पूरा पहले तो पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन है क्या चीज़। देखिए दोस्तों, भिन्न क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे भिन्न क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, है ना। यदि कोई संख्या है उसे हम p अपॉन क्यू यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं, या अगर कोई संख्या है जो p अपॉन क्यू के रूप में हो तो हम उसे उस भिन्न को उसे हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे उस संख्या को। जहाँ पर हम देखें कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगी तो किसी भी संख्या में हम 0 का डिवाइड करेंगे तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, वो अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू 0 को छोड़कर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हम देखें कि भिन्नों के हम देखें प्रकार की, ये कितने प्रकार की होती है। तो भिन्नों के टाइप्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी भिन्न होती है उचित भिन्न, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। वह संख्या या वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, 4/7 क्या है, 4/7। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो 4 है वो अंश है, क्या है, जो ऊपर जो संख्या लिखी है वो क्या है, अंश है, और जो नीचे संख्या है वो क्या है, हर है। तो अगर आप देखें कि हमारा जो अंश जो है वो छोटा है किससे, हर से। हर यहाँ पर 7 है, बड़ा है, और 4 क्या है, छोटा है। तो अगर हमारा अंश है वो अगर छोटा हो किससे, हर से, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पर आती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है। अब ये जो हमने देखा उचित भिन्न में, ये उसके जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर जो है, ये जो हर है वो क्या है, अंश से छोटा है, ठीक है कि नहीं। यानी 19 से इसमें डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जब भी हमारा अंश बड़ा हो हर से, उस समय जो हमारी भिन्न रहती है वो कौन सी रहती है, अनुचित भिन्न रहती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है, संयुक्त या मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, संयुक्त या मिश्रित भिन्न। इसको हम बोलते हैं, अगर हम देखें तो कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या अनुचित भिन्न है को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त करना, उस भिन्न को क्या करता है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। यदि हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पूर्ण संख्या के फॉर्म में अगर हम उसको क्या कर दें, व्यक्त कर दें, तो वो भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो ऐसी भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न होती हैं। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है, 4 and 3/7। तो इसमें क्या किया हमने, जैसे हमारा ये 25 है, 25 में हम अगर 19 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, 19 से कम 19, और माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। तो अगर हम इसी को लिखे, पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले 1 टाइम पूरा कंप्लीट हो गया डिवाइड। इसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 6 बचा, और अपॉन में जिससे हमने डिवाइड किया था वो 90। इस टाइप से हम किसी भी भिन्न को क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर से उसको हम संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न, या उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम उसको रूपांतरित कर सकते हैं, उस फॉर्म में हम उसको राइट कर सकते हैं। अगर हम देखें, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला टाइप इसी का, कि अब हम क्या करें, टाइप इसके खत्म हो गए। अब भिन्न किस किस प्रकार की होती है, कैसे उसके ऑर्डर होते हैं, पहले हम ये, तो जो भिन्न होती है उनको हमें जमाना होता है या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। आपने देखा होगा कि संख्याओं को हम पहले आरोही अवरोही क्रम में जमाते थे, पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद और बड़ी संख्या। ऐसे ही भिन्नों के साथ भी होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। तो अगर हम देखें आरोही क्रम जिससे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, है ना, क्या बोलते हैं,
असेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऑर्डर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, यानी सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उसके बाद उससे बड़ी भिन्न, फिर उसके बाद उससे और बड़ी भिन्न, फिर उसके बाद और उससे बड़ी भिन्न। अगर हम इस फॉर्म में उसको लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। तब भिन्नों का यह क्रम आरोही क्रम कहलाता है। जैसे अगर हम देखें, सबसे पहला क्या है 1/5, इसके बाद बड़ा क्या है 2/5, इसके बाद बड़ा क्या है 3/5, इसके बाद बड़ा क्या है 4/5। और आप डायरेक्ट ऐसा सीक्वेंस में नहीं देख सकते दोस्तों कि यही सीक्वेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हर है वो सभी का क्या है, समान है। इसलिए हमने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस फॉर्म में इसको, इस क्रम में हमने उसको जमा दिया, इस ऑर्डर में हमने उसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। लेकिन अगर हर अगर अलग अलग होते हैं तो फिर हमें पहले हरों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनको जमा सकते हैं। अगर हम इसका अगला रूप देखें तो अवरोही क्रम आता है। कौन सा क्रम आता है, अवरोही क्रम, जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जब दो या दो से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में लिखा जाता है ना, तब भिन्नों का यह क्रम क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। मतलब इस क्रम में पहले सबसे बड़ी क्या आएगी, सबसे बड़ी भिन्न, फिर उसके लास्ट, और फिर उसके बाद क्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी भिन्न आएगी, सबसे छोटी भिन्न। तो इसका क्रम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने क्या किया है, आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हमने हरों को क्या रखा है, समान रखा है। अभी सबसे पहले 10 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 8 है, फिर उससे छोटा 5 है, फिर उससे छोटा 4 है। तो इस प्रकार से हमने पहले सबसे बड़ी और लास्ट में सबसे छोटी भिन्नों के फॉर्म में इसको हमने क्या कर दिया है, ऑर्डर में हमने इसको, इस सीक्वेंस में हमने इसको जमा दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो हमारा क्या है, छठवां पॉइंट हमारे पास क्या है, 6 पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास है दशमलव भिन्न। यही हमारे चैप्टर का नाम भी है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो क्या है, दशमलव भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, 10 की घात में हो। 10 की घात में क्यों हो, ताकि हम उसे आसानी से किस में कन्वर्ट कर सके, दशमलव में कन्वर्ट कर सके। ऐसी भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं। जैसे कि 1/10 अगर हम देखें तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं इसको। और अगर एक और एग्जांपल देखें तो 11 क्या है, 100 है हमारे पास, 11/100। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले 0 का ये वाला 1, ये वाले 0 से ये 1, ये वाले 0 से ये 1, और उसके बाद पॉइंट, यानी 11 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा, और उससे पहले कोई नंबर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या राइट करते हैं, 0 राइट करते हैं। ठीक है ना। ऐसे अगर हम देखें दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में हम कैसे बदल सकते हैं, एक ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है। तो ये पॉइंट क्या है, दी गई दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव बिंदु लगाए लिखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, हम सपोज करें कि हमारे पास क्या है 26,719 है, क्या है 26,719 है, और दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर। ऐसी कोई हमारे पास संख्या है दोस्तों। अब इसको हमको क्या करना है, दशमलव को हटाना है ना। दशमलव को साधारण भिन्न के फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, साधारण भिन्न के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी हुई दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव बिंदु लगाए लिखते हैं। मतलब ये वाली जो संख्या है इसको हम क्या करेंगे, वैसा का वैसा लिख देंगे, बस ये दशमलव का साइन हम अभी हटा दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, तथा हर में दशमलव बिंदु के स्थान पर 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये दशमलव बिंदु जो है इसका लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 1 लिख दिया दोस्तों। और अगर आप देखेंगे, तथा उतनी शून्य लगाएं जितनी दशमलव के बाद अंक है। अब देखो कितने अंक है दशमलव के बाद, दशमलव यहाँ था 1 2 और 3, कितने अंक हैं 3, तो कितनी शून्य लगेगी 1 2 और 3। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी डेफिनेशन में या किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को एक बार वापस से चला के देख लेना, बढ़िया से इसके नोट्स बना लेना, ताकि आपको आगे भी ये काम आती रहें। और आपको अगर ऐसा लगे कि ये आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो उन्हें भी शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे कि हम कैसे सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।